हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में एडिटोरिया वार्षिकांक 2020 का करंट अफेयर का फिफ्थ सेट को देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का एमसीक्यू होगा। ये आपके दरोगा, बीपीएससी के अलावा रेलवे और अन्य स्टेट के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? देखिए गैस का नाम क्या है, फॉस्फीन। तो इसका सही आंसर गेस करते चलिएगा अपना, ताकि करंट आपकी प्रिपरेशन कैसी है उसका अंदाज़ा आपको मिल जाए, उसके हिसाब से आप मेहनत करंट अफेयर पे करें। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा डेविड एटनबरो। ठीक है, डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक एथम का संबंध किससे है? सबसे पहले तो याद कर लीजिए, यूएस ओपन 2020 का विजेता पुरुष वर्ग का कौन है? डोमिनिक थिएम। ठीक है, और इनका देश का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी। यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता तो ये हैं नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका महिला वर्ग की विजेता है यूएस ओपन में, और पुरुष वर्ग के डोमिनिक थिएम। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया जाएगा? आंसर होगा फुटपाथ विक्रेता यानी सड़क विक्रेताओं को, ऑप्शन सी सही होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जनवरी 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी पे। ठीक है, ऑप्शन बी। आठवां क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से श्योर पूछे जाते हैं हर साल। इसमें जो इंडिया का रैंक है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, इंडिया का रैंक क्या है? ऑप्शन आप देख रहे हैं 43rd, 53वां, 63वां या 83वां। सही आंसर कमेंट कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 63वां। नेक्स्ट है 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम। देखिए सबसे पहले याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को ही मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम था वह क्या था? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें हमने जो भी है बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो 10वां का देखिए, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई? महिला फीफा विश्व कप 2023, तो इसकी मेजबानी जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के करेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बोल्कान बोजाकिर को। देखिए 12वां क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन, 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात, इंपॉर्टेंट है, निसर्ग चक्रवात से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? ये हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों। 14वां देखिए, किस देश ने हाल ही में WHO यानी विश्व
स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ट्रंप का मानना है कि चाइना को सपोर्ट किया है और ये जो महामारी है उसमें भेदभाव किया गया है अमेरिका के साथ, इसी वजह से वह WHO से अलग हो गया है। 15वां देखिए, प्रवासी राहत मित्र ऐप इंपॉर्टेंट है। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने जारी किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? ठीक है, FDI। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा 19-20 में कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17वां देखिए, मैसेजेज फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मैसेजेज फ्रॉम मैसेंजर, ये फ्रेंड्स लिखा गया है प्रीति के श्रॉफ के द्वारा। ठीक है, प्रीति के श्रॉफ। हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत तथा चीन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और यह झील कहाँ पर स्थित है? पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक के नाम से भी काफ़ी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? लद्दाख एरिया में स्थित है। 19वां देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर रत्नलाल। इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से डॉक्टर रतनलाल को सम्मानित किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? सही आंसर हो जाएगा रोजर फेडर। ऑप्शन बी। किस भारतीय ने आई फॉलोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है, आई फ्लोज। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, यानी सबसे कम एज की महिला खिलाड़ी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी। 23वां देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? यानी 3 को चुना गया है और 1 को चुना गया नहीं है। तो एक तो भारत को चुना गया, उसके अलावा कौन 3 चुने गए हैं? ऑप्शन आप देख रहे हैं, आयरलैंड को तो चुना गया है, मैक्सिको को भी चुना गया है और नॉर्वे को भी चुना गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार को अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है। 24वां देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इंपॉर्टेंट है ये, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? सही आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का। 25वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो ये हो जाएगा CISF। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोला जाता है। तो इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज जिसको बोला जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो इसके जो एरिया है वहाँ पे आर्थिक गतिविधियों के लिए गवर्नमेंट जो है ऑथराइज करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार बनाया गया सीज, तो वह राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा है। ऑप्शन डी सही होगा। 27वां देखिए, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या, यानी फुल फॉर्म? इंपॉर्टेंट है, RCEP का फुल फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ऑप्शन ए। 28वां देखिए, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, धान 29। तो ये जो है खेती की जाएगी बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए 29वां क्वेश्चन,
कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? देखिए देश का नाम क्या है? कोमोरोस। तो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार का नाम द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट। और ये किनको दिया गया है? एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तीसरा क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 का आयोजन सब लोग अभी देख रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर। IPL 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया? 31वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। ठीक है, चाइना जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट है, यानी सुशासन में बड़े राज्यों के श्रेणी में प्रथम पोजीशन किस राज्य का रहा है? तो हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, ऑप्शन सी। 33वां देखिए, हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, महाद्वीप का नाम जीलैंडिया। ठीक है, इसकी खोज की गई है और एक कौन सा महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में। 34वां देखिए, वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? COP26 का आयोजन तो ये जो है किया जाएगा स्कॉटलैंड में। 35वां देखिए, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? देखिए भारत, नेपाल, बांग्लादेश और ब्रिटेन, 4 ऑप्शन दिया आपको, तो इसमें ब्रिटेन जो है शामिल नहीं है। ठीक है, आप मैप अगर ज्योग्राफी को मैप में ध्यान से याद रखिएगा तो यहाँ पे मोटर वाहन समझौता किया हो, तो क्या भारत से ब्रिटेन मोटर वाहन से आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यानी उसमें शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपनी कॉमन सेंस लगा करके, बाकी जो नॉलेज है उसको लगा करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके, अगर क्वेश्चन में डाउट है किसी में तो आप सही कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन, कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया। इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम अभी लागू है कोविड-19 से निपटने के लिए? तो ये हो जाएगा आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई, जिसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस बुक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये भी। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में बजट 2020-21 में कितना राशि आवंटित की गई है? तो ये जो है वो है 99,300 करोड़। ठीक है, कितना? 99,300 करोड़। 39वां देखिए, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी का डॉल्फिन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, भागलपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास 2020, तो यह कौन कौन सा देशों के बीच हुआ है बेसिकली ये पूछ रहा है। ये हो जाएगा भारत और जापान के नौसेना अभ्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41वां क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल को शामिल किया गया है। तो खुडोल जो है किस
राज्य की पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? काफ़ी चर्चा में रहा ये CNG पोर्ट टर्मिनल जो है वह गुजरात में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 43वां देखिए, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? देखिए डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये जो है दिया गया है शेख हसीना। इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड, तो ये जो है स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 45वां क्वेश्चन, भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिस्सी प्रियम कंजुम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? देखिए ये रैंकिंग हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, हो सकता है एग्जाम के टाइम में आपका कुछ और हो जाए, इसका हम स्किप कर रहे हैं आपको, ठीक है, देख के जाइएगा। महिला टीम का रैंकिंग, पुरुष टीम का रैंकिंग, T20 हो गया, वनडे हो गया और ICC हो गया, तीनों का रैंकिंग देख के जाइएगा। अगर IPL का रिजल्ट आ जा रहा है तो उसका विनर आपको और मैन ऑफ द सीरीज देख के जाना है, ठीक है। तो क्रिकेट से इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे तो सबसे पहले पूछ लेता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को हर साल। और इस साल का थीम क्या रखा गया था? सही आंसर हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। क्या? ओजोन फॉर लाइफ। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक, तो ये हैं रामचंद्र गुहा, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 49वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? ये हो जाएगा ब्राजील। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। यह खिलौना किस राज्य में प्रसिद्ध है? देखिए चन्नापटना खिलौना, तो ये जो है कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपने देख लिया 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के MCQ को। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। PDF चाहिए तो फिर से बता रहे हैं, कमेंट में बताइए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को सर्च करके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, और साथ ही आप बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।